let's start our today's economics class. In today's video also we will continue our same topic, production possibility curve. As earlier videos we have learned about production possibility curve meaning, then its properties, and after that in last video we have completed rotation of production possibility curve and shifting of production possibility curve. In today's video we will start the topic प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद द हेल्प क्या था सॉल्यूशन, यानी हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी हाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट और गिव सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. You know very well beta what are the central problem of economy. There are many three categories. Which one? First one, what to produce, second one how to produce, third one for whom to produce. यानी हमारे इन तीन प्रॉब्लम्स को हम विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर हाउ वी कैन इंटरलिंक एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इन पीपीसी कर्व. लेट्स स्टार्ट इन फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हमें क्या उत्पादन करना है, यानी हमें किस चीज का यानी विच नेचर ऑफ गुड्स वी विल प्रोड्यूस एंड विच यानी हाउ मच क्वांटिटी. बोथ क्वेश्चंस अराइज इन फर्स्ट प्रॉब्लम और दिस प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय पीपीसी कर्व. फॉर एग्जांपल दिस इज पीपीसी कर्व. अब इसके में हम क्या कर रहे बेटा, आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इसमें क्या हम शो करते थे डिफरेंट कॉम्बिनेशन. बी सी डी ए. व्हाट टू प्रोड्यूस में हम कैसे बेटा इन पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व क्या करता है, पीपीसी कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन. डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे 10 की क्वांटिटी ले लेती हूँ. दिस इज कॉल्ड 0, यानी अगर ये x गुड्स है ये y गुड्स है तो ये x और y की कॉम्बिनेशन, यानी x और y की अगर मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ बेटा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन शो दैट 10 0. सेकेंड कॉम्बिनेशन अगर मान लो हम यहाँ बात कर रहे बेटा आपकी, अगर हम यहाँ इस पॉइंट तो इस पॉइंट में क्या था 9 and 1. देन इतना आपको क्या होता है आपका. इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 2 और दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 4. आपका क्या हो जाएगा 0 और 4. ये हमारे पास डिफरेंट 4 कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं विच कॉम्बिनेशन इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड विच कॉम्बिनेशन क्या करेगा बेस्ट इफेक्टिवली तरीके से हमारे रिसोर्स को यूटिलाइज करके हमें मैक्सिमम जो प्रोडक्शन देगा, मैक्सिमम जो रिटर्न देगा. वी सेलेक्ट दैट कॉम्बिनेशन. इट मे बी A option, it may be B option, it may be C और D. What to produce बेटा, हम कितनी क्वांटिटी गुड्स एक्स, मे बी गुड्स एक्स कैपिटल गुड्स हो, मे बी गुड्स है वाई आपका कंज्यूमर गुड्स हो, तो हमें कितना कैपिटल गुड्स और कितना आपका कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है. वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन सोल्व विद द हेल्प ऑफ पीपीसी कर्व. बिकॉज ऑफ PPC curve represent the different combination of two goods. For example, A represent the 0 production of Y goods and 10 ton production of X goods. B represent 9 ton production of X goods and 1 ton production of Y goods. These are called different combination. और what to produce में हमें इन combination में से ही एक को choose करना है, यानी we can solve the problem of PPC curve and its central problem what to produce with the help of PPC curve. Now let's start second problem, that is how to produce. How to produce means क्या है, which techniques, which technique. इसको PPC curve में हम किस तरीके से show कर सकते हैं बेटा, this is called PPC curve.
ये हमारा क्या था, पीपीसी कर्व। सेम ये गुड्स एक्स है और ये गुड्स वाई है। अगर हमारे इसके अंदर कोई पॉइंट लाई करता, फॉर एग्जाम्पल दिस ए पॉइंट, हम यहाँ इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम अपनी क्वांटिटी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं तो हम इस पॉइंट्स को कहाँ लाई कर सकते हैं बेटा, यानी ये बी और सी तक हम पहुंच सकते हैं। व्हेन वी इम्प्रूव आवर टेक्निक्स तो वी कैन मूव ए पॉइंट टू बी और सी, क्योंकि बी और सी जो है बेटा वो टेक्निक्स यानी इफेक्टिव टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है। यानी बी और सी पॉइंट जो है इट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव टेक्निक्स। यानी हम ए जो आपकी बेटा पॉइंट है इसे क्या बोलेंगे बेटा, आपका इनएफिशिएंट टेक्निक, यानी टेक्निकली हम अच्छा यूज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वी गॉट अंडर यूटिलाइजेशन, ये वी गॉट लेस प्रोडक्शन। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मान लो मैं अच्छी सी यानी अच्छी बीज या फिर खाद का यूज नहीं करती थी बेटा, देन आई गॉट द प्रोडक्शन ओनली 5 टन। अब दिस ईयर आई परचेज ए HYV सीड्स एंड केमिकल्स, तो मैं प्रोडक्शन इस 5 टन से यहाँ पर यानी कि किसी का यहाँ 10 और 2 का हो सकता है जो कॉम्बिनेशन वो भी अचीव कर लूँ। ये जो पॉइंट मूव हुआ है किसकी वजह से बेटा, टेक्निक्स की वजह से। तो टेक्निक हाउ टू प्रोड्यूस this problem also we can represent with the help of PPC curve. Now third problem, that is for whom to produce. For whom to produce. Home to produce को भी हम कैसे शो करेंगे, इसमें क्या करना है, ये जो आपको बताता है किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और आपको पता है इन आवर इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है बेटा, अनइक्वल। अनइक्वल इसको पीपीसी कर्व से, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पीपीसी कर्व बेटा। पीपीसी कर्व तो आपको पता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इट डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 पार्ट्स, रिचर सोसाइटी एंड पुअर सोसाइटी। रिचर सोसाइटी के लिए अगर आप प्रोडक्शन करते हैं देन यू गॉट मोर सरप्लस और प्रॉफिट, यानी हमारा अनइक्वल में रिच और जो पुअर, ये जो गुड्स लग्जरी गुड्स है इट गिव मोर सरप्लस, इट गिव्स मोर सरप्लस। तो अगर हमारा पीपीसी कर्व ये है और हम अगर प्रोडक्शन रिचर सोसाइटी के लिए करते हैं तो हमारा जो आपका पीपीसी कर्व है इट शिफ्ट टू राइट साइड, यानी हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ये कहाँ शिफ्ट हो गया बेटा, राइट हैंड, राइट साइड, क्योंकि हमारा जो सरप्लस है वो रिसोर्स का जो है इंक्रीज हो जाएगा। यानी हाँ आपको फॉर होम टू प्रोड्यूस में अगर आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिचर सोसाइटी के लिए काम करते हो, आप प्रॉफिट के लिए काम करें, दैट्स व्हाई पीपीसी जो कर्व है इट्स शिफ्टेड टू राइट साइड। और अगर आप पुअर सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करते हैं देन इट्स शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, क्योंकि पुअर सोसाइटी का मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 अदर जो प्रॉब्लम्स है हमारी, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ वन दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या शो करेंगे, ये हमारा पीपीसी कर्व है। आपको पता है ये क्या है आपका पीपीसी कर्व। अब हमें क्या करना है आपका, इसकी फुल यूटिलाइजेशन, इसका मतलब है जो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं ये सारे हमारे क्या है आपके रिप्रेजेंट फुल यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स। इसके अंदर जो कोई भी पॉइंट लाई करता है बेटा दीज आर कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इनको हम दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो फुल यूटिलाइजेशन है बेटा इसको हम पॉइंट को बोलते हैं अटेनेबल। इसको क्या बोलेंगे, अटेनेबल, यानी हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन।
इसको क्या बोलेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। Why we call attainable combination? Because these combination A, B, C, D, E जो भी आपके कॉम्बिनेशन है, you can attain, you can achieve। यहाँ पर हमारे जितने भी हमारे पास ये जो पॉइंट है क्या शो करते बेटा? फुल यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स। और जिसके अंदर के पॉइंट है ये क्या शो करेगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसको हम क्या बोलेंगे? आप अनअटेनेबल। इसका मतलब है अंडर इसको नहीं, इसका मतलब एक और पॉइंट, अगर इसका बाहर का कोई पॉइंट है जो हमारी खुद के रिसोर्स की कैपेसिटी एफिशिएंसी से बाहर है बेटा, उसको बोलेंगे आप, यहाँ नहीं ध्यान देते, उसे क्या बोलेंगे बेटा? अनअटेनेबल। फॉर मोर क्लियर मैं एक पॉइंट और बना देती हूँ बेटा, इसके बाहर के जितने भी पॉइंट है इनको हम क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल। क्यों बोल रही हूँ अनअटेनेबल का? बिकॉज वी कांट अचीव दीज पॉइंट आफ्टर फुलर यूटिलाइजेशन, वी आर हैव नॉट हैविंग मोर रिसोर्स टू यूटिलाइज। That's why these points we can't achieve, we can't attain. That's why these points are called unattainable combination. और जो इसके पॉइंट ऊपर है आपके अंदर जो है बेटा, we can achieve. That's why we call attainable combination. Then फोर्थ जो प्रॉब्लम है बेटा वो क्या है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। जब आपकी ग्रोथ होती है बेटा रिसोर्स की, तो जो हमारा पीपीसी कर्व है आपका वो क्या होगा? पीपीसी कर्व शिफ्टेड टू राइट साइड, यानी हमारा पीपीसी कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा? राइट साइड, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी व्हेन वी इंक्रीज द रिसोर्सेज। तो ये हमारा फोर्थ, आपकी जो फिफ्थ जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। नाउ ओनली पीपीसी में आपको हमारा क्या रह गया था? आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी कर्व। देयर आर टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन क्या है आपकी? जो पीपीसी कर्व है उसका स्लोप जो है वो क्या है बेटा? डाउनवर्ड। आपने जितने भी मैंने बहुत सारे यहाँ पे कर्व बनाए हुए हैं, सबका जो आपका क्या है बेटा? आपका आपके कर्व का जो स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड। ये क्या है? डाउनवर्ड क्यों है? इसका रीजन क्या है? ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है। व्हेन यू इंक्रीज द एक्स प्रोडक्शन यू हैव टू डिक्रीज वाई, यानी एक को आपको कम करते हो तभी आपका दूसरा इंक्रीज होता है। तो ये जो रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन की वजह से ये इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी पीपीसी स्लोप इज ढलान। पीपीसी का जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड। कभी भी किसी भी इकोनॉमिक्स में जो भी आप कर्व बनाएंगे बेटा, कोई भी कर्व अगर आपको डाउनवर्ड स्लोप दिखाता है, इसका मतलब एक्स और वाई के एक्सिस में जो भी आपने क्या वेरिएबल्स आपने पुट किए बेटा, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? आपकी एक आपका इंक्रीज होगा, एक आपका डिक्रीज होगा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, पीपीसी स्लोप हैज डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है जो पीपीसी कर्व है उसका जो कर्व का जो आपका क्या है? कनकेव टू द ओरिजिन। यानी ओरिजिन से, यानी आपका छोटा सा एग्जाम्पल में यहां बना देती हूँ। ये क्या है आपका? ये फॉर एग्जाम्पल पहले ये पॉइंट था, ठीक है। अब इतना मेरे को लॉस करने से, मैं ये आपका यहां पढ़ लेती हूँ, इतना लॉस किया तब सिर्फ इतना मैंने क्या किया बेटा? इंक्रीज। आपको इतना लॉस करने से इतना सा मेरा हुआ है। तो कहते हैं हम जब लॉस ज्यादा करते हैं और अर्न कम करते हो, यानी फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट यू हैव टू, यानी 1 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करने से यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट।
यानी एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको एक प्रोडक्शन का ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो पीपीसी कर्व है इस कनकेव, आपने साइंस में भी किया होगा कॉन्वेक्स एंड कनकेव। तो पीपीसी कर्व ये वाली शेप है ना, इस शेप को हम क्या बोलते हैं बेटा कनकेव टू द ओरिजिन। रीजन ड्यू टू मोर लॉस कंपेयर टू प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी हमें इंक्रीज कम होता है और सेक्रीफाइस डिक्रीज ज्यादा करना पड़ता है। इस रेशियो की वजह से पीपीसी कर्व का जो आपका ओरिजिन से जो रिलेशन है बेटा वो कैसा है कनकेव। अगर ये डायग्राम ऐसे होता तो क्या होता है बेटा कॉन्वेक्स। तो पीपीसी कर्व कैसा है कनकेव। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन। पीपीसी कर्व कनकेव टू द ओरिजिन, इट मीन्स ड्यू टू क्या बेटा आपका ड्यू टू किसकी वजह से आपका है मोर सेक्रीफाइस कंपेयर टू आपका किसी के लिए इंक्रीज और गेन ऑफ प्रोडक्शन टू। दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका जो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।